इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना शायद हम अपनी दुनिया सोच भी नहीं सकते। हम हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि जब हम एक मैसेज भेजते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? चलिए आज इसी के पीछे की कहानी को समझते हैं कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर ये इंटरनेट है क्या? ये कोई आसमान में तैरता हुआ क्लाउड नहीं है, ना ही कोई जादुई ताकत। तो फिर ये है क्या और ये सब कुछ काम कैसे करता है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, इसकी सबसे आसान परिभाषा है नेटवर्कों का एक नेटवर्क। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला हो। हर एक धागा एक छोटा नेटवर्क है, जैसे हमारे घर का वाईफाई या ऑफिस का नेटवर्क। और जब ऐसे लाखों करोड़ों छोटे छोटे नेटवर्क एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनता है इंटरनेट। बस यही इसका सबसे बुनियादी आइडिया। तो पहला हिस्सा, इंटरनेट क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये अरबों डिवाइसेस, कंप्यूटर, फोन, सर्वर को जोड़ने वाला एक ग्लोबल सिस्टम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे अलग अलग डिवाइस एक दूसरे से बात कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब छिपा है कुछ नियमों के एक सेट में, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और हाँ, ये कोई हवा में नहीं है। इंटरनेट असल में एक फिजिकल चीज है। ये समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबलों, जमीन के नीचे दबे तारों और सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा जाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 99% से ज्यादा डेटा इन्हीं समुद्री केबलों से होकर गुजरता है। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा फिजिकल नेटवर्क आखिर ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहता है? इसका जवाब है इसके आर्किटेक्चर यानी इसके डिजाइन में। चलिए इस कनेक्शन के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इसे हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एंड डिवाइसेस, मतलब हमारा फोन या लैपटॉप, जहां से डेटा भेजा या रिसीव किया जाता है। दूसरा, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो तार, केबल और राउटर जो इस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है प्रोटोकॉल्स, यानी वो नियम जो तय करते हैं कि ये सारे डिवाइस आपस में बात कैसे करेंगे। और दिलचस्प बात ये है कि इंटरनेट हर काम के लिए एक ही नियम का इस्तेमाल नहीं करता। सोचिए, टीसीपी एक रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह है। ये पक्का करता है कि आपका जरूरी ईमेल पूरी तरह और सही क्रम में पहुंचे, भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए। वहीं यूडीपी एक लाइव वीडियो कॉल जैसा है। यहाँ स्पीड सबसे जरूरी है। अगर कॉल में एक आध फ्रेम मिस भी हो जाए तो भी चलता है, पर बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो इंटरनेट का असली जादू है। आखिर डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? आइए एक क्लिक के सफर को ट्रैक करते हैं। मान लीजिए कि किसी दोस्त को एक फोटो भेजनी है। अब वो पूरी की पूरी फोटो एक साथ नहीं जाती। अगर इंटरनेट उसे एक बड़े चंक की तरह भेजने की कोशिश करेगा तो ये बहुत ही धीमा और बेकार तरीका होगा। तो इसके लिए इंटरनेट एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। इसमें आपकी एक बड़ी सी फोटो को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन टुकड़ों को कहते हैं पैकेट, और हर पैकेट पर एक डिजिटल एड्रेस लिख दिया जाता है, बिल्कुल एक चिट्ठी की तरह। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। पहले फोटो छोटे छोटे पैकेट्स में टूटती है, फिर हर पैकेट को मंजिल का पता मिलता है और उन्हें नेटवर्क में भेज दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सारे पैकेट एक ही रास्ते से नहीं जाते। हर पैकेट उस वक्त का सबसे तेज और सबसे खाली रास्ता पकड़ता है, और आखिर में मंजिल पर पहुंचकर ये सभी पैकेट सही क्रम में फिर से जुड़ जाते हैं और वो असली तस्वीर बन जाती है। तो इन पैकेट्स को सही रास्ता दिखाता कौन है? वो काम करते हैं राउटर्स। इन्हें हम इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं। ये हर पैकेट को देखते हैं, उसका पता पढ़ते हैं और उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ते पर रवाना कर देते हैं। तो ये इतना कमाल का सिस्टम बना कैसे? ये हमेशा से तो ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत असल में एक अमेरिकी मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। मकसद था एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना जो किसी हमले के बाद भी काम करता रहे। और यही वजह है कि डेटा को टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग रास्तों से भेजने का आइडिया इतना जबरदस्त था। इसकी कहानी 1969 में आर्पानेट से शुरू हुई। 70 के दशक में टीसीपी/आईपी ने इसे एक कॉमन भाषा दी जिससे अलग अलग नेटवर्क आपस में बात कर सकें। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1989 में, जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, जिससे जानकारी को खोजना और देखना
बहुत आसान हो गया। 90s के दशक में ये आम लोगों तक पहुंचा और 2000 के दशक में मोबाइल और सोशल मीडिया ने इसे हमारी जिंदगी के सेंटर में ला दिया। और आज हम AI और 5G के एक बिल्कुल नए दौर में हैं। और आखिर में बात करते हैं इसके असर की। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इसने हमारे जीने, काम करने और यहाँ तक कि सोचने के तरीकों को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जरा सोचिए, इसने हमारे लिए क्या क्या मुमकिन कर दिया है। हम दुनिया की किसी भी कोने में बैठे किसी से भी तुरंत बात कर सकते हैं। कोई भी जानकारी बस एक क्लिक दूर है। इसने पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन और बिजनेस करने के तरीकों में क्रांति ला दी है, जिससे सीखने और जुड़ने की कोई सीमा ही नहीं रही। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? जहाँ एक तरफ हमें जानकारी का खजाना मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ गलत सूचना और फेक न्यूज का खतरा भी है। हम पूरी दुनिया से तो जुड़ जाते हैं, पर कभी-कभी खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। और ये जो जबरदस्त सुविधा हमें मिली है, इसकी कीमत हम कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी और डेटा से चुकाते हैं। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इंटरनेट हमारी दुनिया को पहले ही पूरी तरह बदल चुका है और ये सफर अभी रुका नहीं है। अब AI और 5G जैसी टेक्नोलॉजी इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है। तो सवाल ये है, आने वाले कल का इंटरनेट कैसा दिखेगा और वो हमारी जिंदगी को आगे किस तरह से बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।